गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। और आज का टॉपिक मेरे को नहीं पता। आप फोटो देखिए और बताइए आज मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। पिक्चर देखने के बाद मैंने कहीं नाम नहीं लिखा है तो आप खुद सोच सकते हैं कि मैं कौन से टॉपिक्स लेके आया हूँ। ठीक है, पहचानिए, थोड़ा बताइए कि मैं कौन से टॉपिक्स पे आया हूँ आज पढ़ाने के लिए। ठीक है, कुछ लोग सोच पा रहे हैं लगता है। ऐसा देखे हैं कहीं पर? हाँ देखे हैं ना। जब आप किसी मॉनिटर को जोड़ते हैं, मॉनिटर यानी सीपीयू सीपीयू मॉनिटर से सीपीयू को जोड़ते हैं तो इस तरह का पिन निकला हुआ तार खोसे होंगे कभी, ऐसा है ना। ऐसे तारों को बहुत बार आपने देखा है। हाँ एग्जैक्टली exactly, कुछ लोगों ने ठीक ठीक गेस किया। मैं यहाँ तक देख पा रहा हूँ कि कुछ लोगों ने ठीक ठीक गेस किया है। यस, RS-232 को मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, RS-232 एक केबल है जो डेटा कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है एक डिवाइस टू अनदर डिवाइस। आज का पूरा टॉपिक मेरा RS-232 पर है। ठीक है, चलिए RS-232 की जर्नी पे हम लोग चलते हैं। ये RS-232 है क्या, RS-232 क्या काम करता है हमारे लाइफ में, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे डेटा ट्रांसमिट करता है, इतने सारे पिनों का काम क्या है, ये सारी बातें अब यहाँ पर एक एक करके पढ़ेंगे। तो आपने फोटो देख लिया, बाद में इस फोटो को दोबारा हम रिव्यू करेंगे। ठीक है, इसमें एक मेल होता है एक फीमेल होता है, दोनों को समझेंगे। ठीक है, और समझेंगे कि कैसे काम करता है। फिलहाल मैं आपके इसके टॉपिक के शुरुआती दौर में आ रहा हूँ जहां पर इसका टॉपिक है RS-232 प्रोटोकॉल। यस, RS-232 प्रोटोकॉल। तो RS-232 हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन, मैं सभी के सामने क्वेश्चन डालूंगा, आप लोग सोचिए, मेरा लेक्चर देखेंगे तो आप मतलब पहले सबसे पहला क्वेश्चन, सर ये RS का मतलब क्या होता है? मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसमें जितने लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं एक बार तो सबसे पहले यही समझेंगे कि RS का फुल फॉर्म नहीं मालूम। ठीक है, नहीं मालूम। RS का मतलब हमें फुल फॉर्म नहीं पता है। ठीक, सीधे आप मोबाइल उठाए होंगे और सीधे गूगल में ले जा करके डाल दिए होंगे। ठीक, आप यही कर रहे होंगे अभी एकदम, और मुस्कुरा भी रहे होंगे कि हाँ सर सही बोले। ठीक, क्योंकि RS का फुल फॉर्म क्या होता है मेरा काम है, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन पहले आपको जानना चाहिए। RS फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड स्टैंडर्ड। ठीक है, और 232 ये क्या चीज है, अब ये काम आपको मैंने दे दिया कि 232 का मतलब क्या होता है। आगे इस लेक्चर में आपको मिलेगा, भी जानकारी भी बताऊंगा, लेकिन कुछ चीजें अपने से करनी होंगी आपको। सारी चीजें टीचर्स एकदम पूरे अच्छे से करें, क्योंकि देखिए जितना आप सर्चिंग जाइएगा ना, जितने अपने माथा को माथा पच्ची कराइएगा ना, उतना बेहतर तरीके से सीख पाइएगा। ये आप बेहतर जानते हैं। चलिए हम और आप साथ में चलते हैं और काम करते हैं। तो RS-232 प्रोटोकॉल के बारे में जानना है। RS-232 is one of the most widely used technique to interface external equipment with computer। बाहर के डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए एक तार माध्यम के रूप में यूज किया जाता है। एक वायर्स को मीडियम के रूप में वायर यूज करते हैं। दैट्स इस वायर का नाम है, एक स्पेशल वायर है, इस वायर का नाम है RS-232। ठीक है, एक कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए मेरे पास और एक बाहर का कोई डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइसेस। मेरे पास सीपीयू है, मेरे पास सीपीयू है, मैं मॉनिटर से जोड़ना चाहता हूं सीपीयू को, सीपीयू को मॉनिटर से जोड़ना चाहता हूं। तो सीपीयू और मॉनिटर जब जुड़ता है तो इसी तरह के RS-232 केबल से जुड़ता है। मैं RS-232 केबल दिखाऊंगा भी आपको, फिजिकली भी दिखाऊंगा या फोटो में भी दिखाऊंगा। आप सब देखे हैं, जानते हैं, देखे भी हैं वैसे तारों को, आप उस तारों को यूज भी किए हैं। ठीक है, दोनों को देखते हैं। तो RS-232 क्या है, आगे बढ़ते हैं। RS-232 स्पेशल सीरियल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन। इस कंपनी का नाम है जिसने इसको डेवलप किया है, उस कंपनी का नाम सुन लीजिए। उस कंपनी का नाम क्या था? ठीक है, क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन, EIA कंपनी का नाम है। इन्होंने इसको डेवलप किया था। ठीक है, एंड साथ में टेलीकम्युनिकेशन भी है, इंडस्ट्री एसोसिएशन TIA, साथ में टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन TIA। EIA और TIA नाम की कंपनी आती है। इन्होंने अपना एक तार बनाया जिससे मैं किसी भी कंप्यूटर को किसी दूसरे डिवाइसेस से, पेरिफेरल डिवाइसेस से जोड़ सकूं और उनके बीच में कम्युनिकेशन करा सकूं। यस, इसका मुख्य, ये एक प्रकार का तार है, सीधा सा बात है, एक प्रकार का तार है जो दो डिवाइसेस, इसमें एक डिवाइसेस कंप्यूटर होगा और एक कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस होगा, इनके बीच में डेटा का ट्रांसफरिंग, डेटा का कम्युनिकेशन कराएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा आगे।
ठीक। RS-232 डिफाइन द सिग्नल कनेक्शन बिटवीन DT एंड DC। यस, कभी भी RS-232 जो केबल है, मैंने शुरुआती जब इमेज में आपको फोटो दिखाया था उसमें, ठीक है, दो सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन का नाम है DT और एक का नाम है DC। यही दो मुख्य भूमिका निभाते हैं, यानी कि ये मुख्य वर्क में हैं। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे काम हैं, अभी मैं उनको भी डिफाइन करूंगा। लेकिन दो मुख्य वर्क इसमें होते हैं, DT और DC। पहले तो DT का फुल फॉर्म बताइए सर। DT स्टैंड फॉर डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट। 3-4 बार बोलिए मेरे साथ, डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट। DT डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट। और जो एक प्रकार के एग्जांपल ले सकते हैं कंप्यूटर, जो कंप्यूटर हो DTE कहलाता है। ठीक है, DT, ओके, डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट क्या काम करता है आगे मिलेंगे, खाली फुल फॉर्म जान रहे हैं और उसका एग्जांपल दे रहे हैं। DT स्टैंड फॉर डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट, और ये कंप्यूटर की तरह, कंप्यूटर एक प्रकार का एग्जांपल हुआ इसमें इसका। DC स्टैंड फॉर डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। DC डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इसका एग्जांपल अगर हम ले तो, ठीक है, कोई भी मॉडेम ले सकते हैं जहां से डेटा आ रहा है या फिर कंप्यूटर में जा रहा है या कंप्यूटर से डेटा मॉडेम में जा रहा है, तो मॉडेम का एग्जांपल DC कहलाता है और DT का एग्जांपल कंप्यूटर कहलाता है। तो दोनों का एक एक एग्जांपल मैंने दे दिया और आपको एक ही दोनों के फुल फॉर्म बताए। आगे चल के इन दोनों के अलावा भी और भी पिन होते हैं इसमें, और भी टर्मिनल्स होते हैं जिनका हम यूज करेंगे और कैसे कम्युनिकेशन होता है समझेंगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। RS-232 was the introduced in 1960s and was originally known as EIA recommended standard 232। यस, ठीक है, RS-232 को 1960 ईस्वी में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ठीक है, इसे लास्ट में EIA ने रिकमेंड किया और उसका नाम रखा गया स्टैंडर्ड 232। स्टैंडर्ड 232, ठीक है। बहुत जगह बाजार में RS-232 भी बोल सकते हैं या आप स्टैंडर्ड 232 भी बोलेंगे तो भी चलेगा, दोनों चीजें एकदम सही है। RS-232 भी बोल सकते हैं और साथ में RS-232 भी बोल सकते हैं और साथ में, ठीक है, और साथ में स्टैंडर्ड 232 भी बोल सकते हैं। ठीक, जब आपके EIA कंपनी ने इसको रेकमेंड किया तब से नाम इसका बदल गया स्टैंडर्ड 232। RS-232 is one of the oldest serial communication standard with the ensured simple connectivity and compatibility across different manufacturers। yes, ये सबसे पुराना तार है अभी तक के। अगर हम वायर्ड कम्युनिकेशन में बात करें तो ये जो तार है जिससे हम, ठीक है, डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं दो डिवाइसेस के बीच में, ये सबसे पुराना, ओल्डेस्ट इसको बोलेंगे हम लोग। अब इसको छोड़ा जा रहा है, इसके जगह पर बहुत सारे फास्टेस्ट आ गए हैं। अभी मेरे पास देखिए HDMI है, HDMI केबल मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए HDMI केबल निकालने में टफ लगेगा अभी, ठीक है। अब आ गया HDMI केबल, बहुत सारे निकाल के दिखाऊंगा मैं, उस समय जब जरूरत पड़ेगी तो HDMI केबल निकाल के दिखाऊंगा। मैं RS-232 भी ला करके शो करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ओल्डेस्ट कम्युनिकेशन एक प्रकार का वायर है जिसके द्वारा हम बहुत ही अच्छे तरीके से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में डेटा भेज सकते हैं। उसका एक एग्जांपल मैंने दिया है, DT जो ट्रांसमीटर होता है और DC जो रिसीवर होता है, उसके बीच में इस तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। DT का ट्रांसमीटर DC के रिसीवर से जुड़ा रहेगा और DT का रिसीवर DC के ट्रांसमीटर से जुड़ा होगा। ये डेटा भेजेगा तो एज ए ट्रांसमीटर काम करेगा, ये रिसीवर काम करेगा। फिर से सुनिए, अगर मेरा DT अगर मेरा ट्रांसमीटर होगा तो ये ट्रांसमिट करेगा डेटा और ये रिसीव करेगा डेटा, ठीक है। अगर ये ट्रांसमीटर होगा तो ये ट्रांसमिट करेगा, रिसीव करेगा डेटा, करेक्ट, यस, ठीक है। TX RX, okay। RS-232 uses serial communication where one bit of the data is sent to the one time at a time along a single data line। क्या बढ़िया लाइन है, इसको बढ़िया से नोट कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। RS-232 यूज सीरियल कम्युनिकेशन, पहला लाइन तो यही नोट कीजिए, मैं बोलूंगा RS-232 एक प्रकार का सीरियल कम्युनिकेशन है। एकदम बहुत अच्छा से पूछता है कि कैसा कम्युनिकेशन होता है RS-232 में, कैसा कम्युनिकेशन होता है, सीरियल कम्युनिकेशन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, RS-232 में सीरियल कम्युनिकेशन होता है। one bit of data is sent at a time along a single data line। एक तार में, एक लाइन में एक ही बिट ट्रांसमिट होता है एक बार में, ओके ओके, एक ही लाइन। आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक, इसका मिटाया नहीं, चलते हैं आगे। The advantage of using serial communication over a parallel communication is the number of wires required to make a full duplex data transmission will be very less।
वेरी लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए मैं इस पैराग्राफ में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका मैं आपको पहले ही बोला था, मैं कुछ ऐसे लेक्चर्स बना रहा हूँ शुरुआती दौर में जो बहुत सारे बच्चे भी बोल रहे थे कि आप बना क्यों रहे हैं जब सिलेबस में नहीं है। तो मैं आपको बोला था कि आने वाले लेक्चरों में कुछ ऐसे टर्म आएंगे जहां पर उसे समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे अभी एक टर्म आया, मैं आपको देख रहा था, फुल डुप्लेक्स, और मैं इस पे लेक्चर बनाया हूं और आपने देखा भी है। और अभी अगर आप कहेंगे कि फुल डुप्लेक्स समझाओ तो मैं बोलूंगा कि पीछे के लेक्चर को जाके देखो। इसीलिए मेरे को पता होता है कि आने वाले टॉपिक्स होते हैं उसमें मैं कौन कौन से टॉपिक्स को एक्स्ट्रा वीडियोस बना के दूं ताकि आप बेहतर समझें। और इसलिए मैंने शुरुआत में डेटा कम्युनिकेशन में सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स तीनों के आपको एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाए थे ये क्या होता है। तो देखिए कहा क्या रहा है, दैट एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीरियल कम्युनिकेशन क्या है, over a parallel communication is number of wires required to make, मतलब एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीरियल कम्युनिकेशन ओवर पैरेलल, पैरेलल कम्युनिकेशन से सीरियल कम्युनिकेशन बेटर इसलिए होता है कि ढेर सारे तारों के द्वारा एक साथ हम ढेर सारा डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं और एक बार में एक तार में एक ही डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, है ना। तो पैरेलल कम्युनिकेशन बेटर होता है, लेकिन अभी कह रहा है कि अगर हम नंबर्स ऑफ वायर्स ज्यादा कर दें तो वहां पर पैरेलल कम्युनिकेशन से ज्यादा बेहतर काम करने लगेंगे। ओके, फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन विल बी वेरी लेस। ठीक है, ओके, विदाउट कंसिडरिंग इलेक्ट्रिकल लाइंस, कुछ इलेक्ट्रिकल लाइंस को छोड़ दिया जाए, मतलब हम लोग बहुत कम मतलब इस तरह का डेटा लाइंस करते हैं। द मेन ड्रॉबैक ऑफ RS-232 स्टैंडर्ड इज द डेटा रेट एंड लेंथ ऑफ केबल। यस, ये जो है ना सबसे बड़ा पॉइंट है। अभी तक तो ऊपर में एक पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि सर ये जो केबल आप बता रहे हैं वो सीरियल कम्युनिकेशन में होता है ना। हाँ, सीरियल कम्युनिकेशन में होता है, लेकिन यहाँ इसका दूसरा ड्रॉबैक को याद कर जाइए। ये ड्रॉबैक है इसका, इसका कमी है कि सर इसकी जो लंबाई होती है ना, मेरे पास इतने इतने लंबे तार हैं, लगभग लगभग 1.5 मीटर बोलेंगे, है ना। इससे ज्यादा लंबा तार नहीं होता है। सर लंबा नहीं कर सकते हैं, कारण है, करेंगे तो क्या होगा वो मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन अभी इतना जानिए कि इसका मेन ड्रॉबैक है। ठीक है, इसका डेटा रेट यानी कि जो दर है डाटा का, जिसको केबीपीएस या एमबीपीएस या बीपीएस, ठीक है, में हम लोग नापते हैं, इसका जो डेटा रेट बहुत कम होता है। दूसरा, इसका जो लेंथ होता है वो भी बहुत कम होता है। ठीक है, RS-232 सपोर्ट ए मैक्सिमम बाउड रेट फॉर 19,200 बीपीएस। ठीक है, बिट पर सेकेंड। ठीक, बिट पर सेकेंड 19,200। अगर सर बाबू बहुत कम है, तुम्हारा जो मोबाइल में डेटा आता है ना, या तो केबीपीएस में होता है या तो एमबीपीएस में होता है। केबीपीएस का मतलब किलोबाइट पर सेकेंड और एमबीपीएस का मतलब मेगाबाइट पर सेकेंड। हाँ, एकदम सही बोले सर। तो ये बीपीएस है, तो बाइट पर सेकेंड, बाइट पर सेकेंड, बिट नहीं बाइट पर सेकेंड। ठीक है, RS-232 सपोर्ट्स मैक्सिमम बाउड रेट ऑफ 19,200 बीपीएस एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ द केबल इज 20 मीटर। अधिकतर 20 मीटर, हम तो 1.5 मीटर अभी बोले, 20 मीटर से ऊपर इसका केबल का लेंथ नहीं जा सकता है। इसका मतलब मेरा घर तेरा घर, मेरा घर तेरा घर, बस उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, कुछ ऐसे केबल्स हमारे पास आएंगे जो लंबे तार बनेंगे और मतलब 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक के तार के केबल में हम लोग आगे वाले, मतलब अभी तो नहीं आया है, लेकिन ये 20 मीटर तक मैक्सिमम जा सकता है। 20 मीटर से ऊपर बाजारों में उपलब्ध नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आगे बढ़ते हैं, मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन, इसको अगले लेक्चर में करेंगे, इसमें नहीं। अब मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन को अगले क्लास में देखेंगे कि मतलब इसका अंदर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, कितने पिन होते हैं, कैसे इसको कनेक्ट करते हैं, कितना डेटा रेट, कैसे डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, इन सभी को देखेंगे। क्योंकि मेरे को अब क्लास लेने जाना और यहीं पर वीडियोस को मैं एंड करूंगा। थोड़ा सा 5 मिनट तो और रहता तो बेटर रहता, कोई बात नहीं, छोटा वीडियोस है, अगले वाला वीडियोस लंबा होगा और अच्छे से मैं बताऊंगा। तो चलिए आज इस लेक्चर में इतना ही। ठीक है, उम्मीद है आप मेरे लेक्चर्स को समझ पा रहे होंगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का। अगर समझ पाते हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, नहीं समझ पा रहे हैं तो भी कमेंट कीजिएगा, सर हमें नहीं समझ आ रहा आपकी पढ़ाई। ठीक है, मैं और कुछ तरीका अप्लाई करूंगा, और इसी उम्मीद के साथ कि अगला लेक्चर इससे भी बेहतर और अच्छे तरीके से ला के दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।